नो एंट्री के कारण हमारे व्यापारियों को बहुत कष्ट होता है। मेरे मित्रों, जब अपने ऊपर कभी संकट पड़ जाए और संकट बर्दाश्त ना हो तो अगल बगल में देखना चाहिए कि कोई भाई ऐसा हो जहां ज्यादा संकट हो, तो उसके संकट को देख करके अपनी तकलीफ कम हो जाती है। मेरे गोंडा के भाइयों, जब आपको नो एंट्री की याद आवे तो अयोध्या चले जाया करिए। नहीं समझ पाए? अयोध्या के लोगों का ध्यान कर लीजिए कि वहां क्या बीत रहा है। नहीं समझ? कल मैं आ रहा था लखनऊ से, मैंने देखा कि 12 से गाड़ियां रुकी हुई हैं। हमरा क्या दिक्कत है? कहीं यहां बैरियर लगा हुआ है। हमने कहा किस बात का बैरियर लगा हुआ है? कहते हैं इस रास्ते से नहीं जाना है, आपको जाना है तो इधर से घूम कर जाना है। तो आप बहुत परेशान हैं। 12 से आगे बढ़ने में दिक्कत, सुल्तानपुर से आगे बढ़ने में दिक्कत, नवाबगंज से आगे बढ़ने में दिक्कत, खलीलाबाद से आगे बढ़ने में दिक्कत। मेरे मित्रों, क्या गुजर रही होगी? कल 12 से गाड़ियां बंद थी और जब मैं अयोध्या में आया पूरी अयोध्या खाली, कोई भीड़ नहीं। फिर अयोध्या आया तो वहां बैरिया, कटरा लगन मंडी में बैरिया, नदी के इस पार बैरिया, करसन नगर में बैरिया। तो भैया, नो एंट्री के तकलीफ वालों, जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो हमारे अयोध्या फैजाबाद के व्यापारियों से थोड़ा सीख लिया करो, आपका कष्ट कम हो जाएगा। तो मैं किससे मन की बात करूं? ये नो एंट्री का दर्द अगर सबसे कोई ज्यादा झेल रहा है तो अयोध्या फैजाबाद के निवासी झेल रहे हैं और उस इलाके के रहने वाले झेल रहे हैं। मैंने ये बात इसलिए बोली है, ये बात मेरी पहुंचेगी, इसीलिए इसने मैंने ये मत सुना। मतलब जिसकी जो मर्जी जो कहते, एक मरीज को लेकर के अगर हम लोग अयोध्या में जाते हैं, फैजाबाद दिखाना है, तो ट्रैफिक सिपाही रोक देता है और उससे जब बात की जाती है तो ट्रैफिक सिपाही कहता है कप्तान साहब से बात कर लो। एक मरीज की हैसियत है कप्तान साहब से बात कर ले। इसलिए मेरे मित्रों, किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, हलकर मुंह मेरे कर तो मैं किससे मन की बात कहूं? तो उसमें था कि आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, एक जगह हो तो बता दूं कि यहाँ होता है, यहाँ तो पूरे दुनिया में दर्द। भाइयों, महर्षि पातंजलि जिसका नाम बेच करके एक ढोंगी अरबपति बन गया, खरबपति बन गया, उस महर्षि पातंजलि की भी ये तपा स्थली है। इसी देश में 700 रुपया किलो भी बिकता है और इसी लखनऊ में 4,500 रुपया किलो भी बिकता है। बोलो सही है कि गलत? या तो 700 वाला गलत है या तो 4,500 वाला गलत है। मेरे मित्रों, कानपुर से एक मिठाई चलती है, कानपुर से एक मिठाई चलती है, देवरिया तक पहुंचा दी जाती है। इतने कैंसर कभी नहीं होते थे, इतने लीवर के मरीज कभी नहीं होते थे। किससे मन की बात कहूं? किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन? एक तो घी चला है, पूजा घी चला है ना, पूजा घी।
और उसमें लिखा हुआ खाने योग्य नहीं, उसमें लिखा हुआ खाने योग्य नहीं। तो जो खाने योग्य नहीं हो भगवान के लिए। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भिजे पानी, चाहे नकली तेल ले आए दिल पे फड़फड़ फड़फड़ करके आपको जल जाए। तो भैया आप लोग ऐसी जगह पर है, ऐसी जगह पर मौजूद है क्योंकि खान पान के क्षेत्र में आप बहुत सुधार कर सकते हैं। मेरी बात को ये मत अन्यथा मत लीजिएगा, खान पान के क्षेत्र में आप बहुत सुधार कर सकते हैं। तो क्वालिटी के साथ समझौता मत करिए, क्वालिटी के साथ समझौता मत करिए। नो एंट्री के कारण हमारे व्यापारियों को बहुत कष्ट होता है। मेरे मित्रों, जब अपने ऊपर कभी संकट पड़ जाए और संकट बर्दाश्त ना हो तो अगल बगल में देखना चाहिए कि कोई भाई ऐसा हो जहां ज्यादा संकट हो, तो उसके संकट को देख करके अपनी तकलीफ कम हो जाती है। मेरे गोंडा के भाइयों, जब आपको नो एंट्री की याद आवे तो अयोध्या चले जाया करिए। नहीं समझ पाए? अयोध्या के लोगों का ध्यान कर लीजिए कि वहां क्या बीत रहा है। नहीं समझ? कल मैं आ रहा था लखनऊ से, मैंने देखा कि 12 से गाड़ियां रुकी हुई हैं। हमरा क्या दिक्कत है? कहीं यहां बैरियर लगा हुआ है। हमने कहा किस बात का बैरियर लगा हुआ है? कहते हैं इस रास्ते से नहीं जाना है, आपको जाना है तो इधर से घूम कर जाना है। तो आप बहुत परेशान हैं। 12 से आगे बढ़ने में दिक्कत, सुल्तानपुर से आगे बढ़ने में दिक्कत, नवाबगंज से आगे बढ़ने में दिक्कत, खलीलाबाद से आगे बढ़ने में दिक्कत। मेरे मित्रों, क्या गुजर रही होगी? कल 12 से गाड़ियां बंद थी और जब मैं अयोध्या में आया पूरी अयोध्या खाली, कोई भीड़ नहीं। फिर अयोध्या आया तो वहां बैरिया, कटरा लखन मंडी में बैरिया, नदी के इस पार बैरिया, दर्शन नगर में बैरिया। तो भैया नो एंट्री के तकलीफ वालों, जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो हमारे अयोध्या फैजाबाद के व्यापारियों से थोड़ा सीख लिया करो, आपका कष्ट कम हो जाएगा। तो मैं किससे मन की बात है, नो एंट्री का दर्द अगर सबसे कोई ज्यादा झेल रहा है तो अयोध्या फैजाबाद के निवासी झेल रहे हैं और उस इलाके के रहने वाले झेल रहे हैं। मैंने ये बात इसलिए बोली है, ये बात मेरी पहुंचेगी इसीलिए इसने मैंने ये मत सुना। मतलब जिसकी जो मर्जी जो कहते, एक मरीज को लेकर के अगर हम लोग अयोध्या में जाते हैं, फैजाबाद दिखाना है तो ट्रैफिक सिपाही रोक देता है और उससे जब बात की जाती है तो ट्रैफिक सिपाही कहता है कप्तान साहब से बात कर लो। एक मरीज की हैसियत है कप्तान साहब से बात कर ले। इसलिए मेरे मित्रों, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, हलकर मुंह मेरे कर कर तो मैं किससे मन की बात कहूं। तो उसमें था कि आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, आप मत पूछिए दर्द की हालत मुझसे, एक जगह हो तो बता दूं कि यहाँ होता है, यहाँ तो पूरे दिन दर्द। भाइयों, हमारे माननीय सांसद जी के कार्यक्रम द्वारा मैं चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंजना चाहिए। और ये शुभ अवसर है एक बार पुनः हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जो बहुत ही गौरवशाली इतिहास से परिपूर्ण है।
इस दीप प्रज्वलन के साथ पूरे माहौल को उजाले से भरते हुए हमारे सभी माननीय सदन के सदस्य हैं, वो माल्यार्पण करेंगे हमारे माननीय सांसद जी का, और आप सब लोग ताली पर लगाएंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए। हमारे माननीय सांसद जी को लगना चाहिए कि वो राजाओं की गोंडा के परिवार की तरफ से, पूरे एसोसिएशन की तरफ से, और ये हमारे अहोभाग्य है कि आज एक नहीं दो नहीं बल्कि कई चमचमाते सितारे हमारे समझ इस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, और साथ ही साथ सितारों की जब तो एक लोग का बनाया होगा तब कहा गिरफ्तार। सभी से निवेदन है, इससे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर। अनुरोध है कि हमारे आए हुए व्यापारी भाइयों के विषय में दो शब्द स्वागत करें, माल्यार्पण करें। संगम इधर आते, संगम इधर से आते। भैया करके सुविधा पहुंचाने का काम करते हैं। अभी इलाहाबाद में इतना बड़ा वेडिंग प्लानर एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की आन एक दुखद घटना है जो कि नहीं होना चाहिए, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस बात को आगे सरकार के पास रखें। आप आज हमारे बीच में माननीय हैं। महर्षि पातंजलि जिसका नाम बेच करके एक ढोंगी अरबपति बन गया, खरबपति बन गया, उस महर्षि पातंजलि की भी ये तपा स्थली है। इसी देश में 700 रुपया किलो भी बिकता है, और इसी लखनऊ में 4,500 रुपया किलो भी बिकता है। बोलो सही है कि गलत? या तो 700 वाला गलत है, या तो 4,500 वाला गलत है। मेरे मित्रों, कानपुर से एक मिठाई चलती है, कानपुर से एक मिठाई चलती है, देवरिया तक पहुंचा दी जाती है। इतने कैंसर कभी नहीं होते थे, इतने लीवर के मरीज कभी नहीं होते थे। किससे मन की बात हो, किससे मन की बात कहूं, मैं सुनने को तैयार हूं। एक तो घी चला है, पूजा भी चला है ना, पूजा भी, और उसमें लिखा हुआ खाने योग्य नहीं, उसमें लिखा हुआ खाने योग्य नहीं। तो जो खाने योग्य नहीं वो भगवान के लिए। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी, चाहे नकली तेल ले आए दिल पे, फड़फड़ फड़फड़ करके आपको जल जाए। तो भैया आप लोग ऐसी जगह पर है, ऐसी जगह पर मौजूद है क्योंकि खान पान के क्षेत्र में आप बहुत सुधार कर सकते हैं। मेरी बात को ये मत अनूठा मत लीजिएगा, खान पान के क्षेत्र में आप बहुत सुधार कर सकते हैं। तो क्वालिटी के साथ समझौता मत करिए, क्वालिटी के साथ समझौता मत करिए। नो एंट्री